हम सब अपनी बुरी हैबिट्स के एक ऐसे साइकिल में फंसे होते हैं जिनसे हम बाहर तो निकलना चाहते हैं लेकिन हमें तरीका कार नहीं आता और हम बहुत ज्यादा कोई भी फार्मास्यूटिक्स जो है वो आपको कभी ये चीजें नहीं बता सकती कि जी एक्चुअली आप इन बुरी हैबिट्स से कैसे बाहर निकल सकते हैं, आप ट्रॉमा से कैसे हील कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ कोर्स ये वो तरीका कार है जब आप लोगों से शेयर करते हैं तो वो हील करना शुरू करते हैं और फिर बहुत सारे काम जो है बंद होना भी शुरू हो जाते हैं। जैसे लोग नींद की दवाइयाँ बहुत ज़्यादा खाते हैं, लोग अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए दवाइयाँ बहुत ज़्यादा खाते हैं, ड्रग्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए। बट अगर आपको ये बात पता चल जाए कि आपका जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है, यानी हमारा दो तरह का जो है नर्वस सिस्टम होता है, दो तरह के एक्शंस जो है वो कर रहा होता है। एक सिस्टम हमारा वो होता है जो कि हमारे बहुत ज़्यादा एक्टिव जो हमारे मामलात होते हैं ज़िंदगी के और रवैये होते हैं उनको कंट्रोल कर रहा होता है। एक हमारा सिस्टम जो होता है वो इस तरह का होता है जो हमें काम डाउन रखने के लिए, हमें फोकस रखने के लिए, हमें ज़्यादा जो है प्रोडक्टिव रखने के ऊपर फोकस कर रहा होता है। अगर हमें ये पता चल जाए कि हम अपने आप को काम डाउन कैसे कर सकते हैं, यानी अपने आप को रिलैक्स कैसे कर सकते हैं, अपने आप को बेहतर कैसे कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमारी जो है वो खुद ब खुद जो है बेहतर होना शुरू हो सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर ताहिर अरबाब। मैं तुम्हारे नफ्सियात होने के साथ साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट हूँ, सेक्स थेरेपिस्ट हूँ। व्यूअर्स, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम जो है हमारे नर्वस सिस्टम का, यानी हमारे दिमाग का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो हिस्सा है जो हमें रिपेयर करता है, काम करता है, हील करता है, फोकस करता है, क्रिएटिविटी को बढ़ाता है हमारे। कॉल जॉन्ग जो है ये एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका कहना ये है कि अगर आप अपने अनकॉन्शियस को, यानी अगर आप अपने लाशऊर के शौरी तौर पे अटेंड नहीं करेंगे तो आपका लाशऊर जो है वो आपको कंट्रोल करता रहेगा और आप इसको अपनी किस्मत समझ के कबूल करते रहेंगे। इसी तरह से अगर हम अपनी बायोलॉजी को, अपने सिस्टम्स को खुद ट्रेन नहीं करेंगे तो हमारा सिस्टम हमें खुद कंट्रोल करता रहेगा, क्योंकि उसने तो ऑटो के ऊपर उसका एक काम है जो उसने करते रहना है। ये तब चेंज हो सकता है जब हम इसको चेंज करना चाहते हैं। हम अपने सिस्टम को, हम अपनी बायोलॉजी को चेंज कैसे कर सकते हैं कि हम अपनी बुरी हैबिट्स को जो है उनको भी ब्रेक कर सकें और उसके साथ साथ जो है अपने आप को हील भी कर सकें, अपने आप को स्ट्रेस फ्री भी कर सकें। वेगस नर्व बड़ी इंपॉर्टेंट एक हमारा जो है वो नर्वस सिस्टम के अंदर एक नर्व जो है वो होती है जो कि आपके दिल, दिमाग और आपके गट तीनों को आपस में जोड़ती है। यानी आपके दिमाग, दिल और पेट दोनों को जो है, तीनों को आपस में जोड़ती है और इसका बहुत अहम किरदार जो है वो एंग्जाइटी, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए होता है। अगर आप अपने वेगस नर्व को जो है वो बिल्कुल जो है अगर ट्रेन कर लें तो आप बहुत सारी चीज़ें, एंग्जाइटी, अपना फाइट और फ्लाइट मोड जो हमारा होता है, यानी मतलब यहाँ तो हम स्ट्रेस और एंग्जाइटी में एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू करते हैं या हम उस सिचुएशन से भागने की कोशिश करते हैं, हम उसको मैनेज नहीं कर पाते। लेकिन अगर आपने अपना वेगस नर्व को अगर आपने अपने एक्टिव किया हुआ हो या पैरासिम्पैथिक सिस्टम को अगर आपने अपने एक्टिव किया और ट्रेन किया हुआ हो, जिस तरह के रिजल्ट्स आप उससे लेना चाहते हैं उस तरह से, तो आप बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस जो कि आपको लगता है कि इनएविटेबल हैं, यानी वो उनको कंट्रोल करना या उनको मैनेज करना मुश्किल है, आप उनको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तरीका कार क्या है अपने पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए और वेगस नर्व को एक्टिव करने के लिए? अपने नाक से सांस खींचिए जिस तरह से मैं खींच रही हूँ। और मुंह से आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालिए। दोबारा से। एक और दफा मेरे साथ कीजिए। नाक से सांस खींचिए। अगर आप 5 से 6 मरतबा और 10 मरतबा अगर डीप ब्रेथ इस तरह से करेंगे तो इससे आपका पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और उसके साथ साथ आपका स्ट्रेस जो है वो नीचे जाना शुरू हो जाता है और इसके साथ आपका वेगस नर्व जो है वो भी एक्टिव हो जाता है। इसी तरह से एक और चीज़ जो है वो आप कर सकते हैं जिसमें आप सांस को 2 दफ़ा लेंगे तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस जो है आपकी बॉडी में वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस जो है बेहतर होना शुरू हो जाएगा और ये भी आपके वेगस नर्व को जो है वो एक्टिवेट करेगा। आपने करना किस तरह से, नाक से सांस लेना 1 दफ़ा लंबा, फिर 1 दफ़ा छोटा और फिर उसको मुंह से बाहर जो है बहुत आहिस्ता आहिस्ता निकालना। अभी हम इसको करते हैं, आप मुझे फॉलो कीजिएगा इसमें।
आपका पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जितना ज़्यादा आपके कंट्रोल में होता है, ये कहने को बहुत अजीब-सी बात लगती है, ये आपके कंट्रोल में हो सकता है तो हो सकता है या नहीं। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप अपने लाशौर को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो आपका लाशौर जो है वो आपको कंट्रोल करना शुरू कर देगा और फिर आप उसको अपनी किस्मत समझ के कबूल करेंगे। सो आप अपने पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को अपने हिसाब से मॉनिटर कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसको रेगुलेट कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसको ट्रेन कर सकते हैं। और जब आपका पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो ट्रेन हो जाता है, तो आप किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को बहुत ईज़िली मैनेज कर सकते हैं। इवन अगर आपको परफॉर्मेंस एंग्जायटी है, प्रेज़ेंटेशन की एंग्जायटी है, बोलने की एंग्जायटी है, लोगों के सामने जाने का खौफ है, अगर आपको सेक्सुअल परफॉर्मेंस जो है वो आपकी ख़राब है, अगर आप डीप ब्रेथ जैसे मैं अभी आपको लेके बता रही थी, अगर आप इन सिंपल एक्सरसाइजेज़ को भी करेंगे, तो आपकी एंग्जायटी का मेजर पार्ट जो है वो कवर कर जाएगा और आप बड़े आराम से जो है उस चीज़ को परफ़ॉर्म करने के जो है वो काबिल हो जाएँगे। और इसके साथ-साथ मेडिटेशन को भी आप अगर करेंगे, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। मेरी बहुत सारी वीडियोज़ जो हैं वो मेडिटेशन के ऊपर पड़ी हुई हैं, जो कि फ़ेसबुक पे भी हैं और मेरे यूट्यूब पे भी हैं। आप उसमें से फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपको हमारी हेल्प की ज़रूरत हो अपनी सेक्सुअल परफ़ॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए, एंग्ज़ायटी को मैनेज करने के लिए, अपनी ज़हनी सेहत को बेहतर करने के लिए, तो आप अभी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट करके।